हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी आपको अपने चैनल से। मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के पीछे का मेन मोटिव उन बच्चों तक पहुँचना है जिनके पास किसी प्रकार की कोई गाइडेंस नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन्हें क्लास 6 टू क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल कराएंगे, जिनकी हेल्प से उनके जो भी डाउट्स होंगे सब्जेक्ट रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएंगे। हमारी टीम ने आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपके किसी भी प्रकार के डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो क्लासेस के मैथमेटिक्स के साथ। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स की क्लास कैसे चलेगी और हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। और आइए देखते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है और हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं कंटेंट की। तो देखते हैं हमारे कंटेंट में क्या क्या है। Chapter 1, Knowing our numbers. Chapter 2, Whole numbers. Chapter 3, Playing with numbers. Chapter 4, Basic geometrical ideas. Chapter 5, Understanding elementary shapes. Chapter 6, Integers. Chapter 7, Fractions. Chapter 8, Decimals. Chapter 9, Data handling. Chapter 10, Mensurations. Chapter 11, Algebra. Chapter 12, Ratio and Proportion. ये हमारी टोटल 12 चैप्टर्स हैं जिसको हम डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, नोइंग अवर नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट। हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ नंबर। किसी भी नंबर का एक्सपेंशन करने के लिए हमें उस नंबर के डिजिट्स का प्लेस वैल्यू पता होना आवश्यक है। Place value means, wait for a second, ones, tens, hundred, thousands and 10,000 and so on। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जिस भी नंबर का हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं उसके वंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट है, टेंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 100 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1000 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 10,000 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक्सपेंशन करना है 3, 8, 5, 9, 6 का। तो इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि इस नंबर में वंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट है, टेंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 100 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1000 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है और 10,000 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है। फिर हम उस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, जैसे अगर वंस के प्लेस पर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 1 से, टेंस के प्लेस पे होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 10 से, 100 के प्लेस पे होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 से, 1000 के प्लेस पे होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1000 से, और 10,000 के प्लेस पे होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 10,000 से। इतना क्लियर है? हमें अब फाइंड आउट करना है कि जो वंस के प्लेस पर डिजिट है वो कौन सा है। वो कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो हमारे राइट हैंड साइड में नंबर है, मीन्स राइट हैंड साइड हमारा किधर है, इधर से मूव करके हम इधर जाते हैं,
इधर से अगर हम इधर को मूव करेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड में नंबर जो फर्स्ट है वो कौन सा है, 6। ठीक है, 6 नंबर हमारा राइट हैंड साइड में मूव करने पर फर्स्ट नंबर है। तो हम 6 को यहाँ नोट कर लेंगे। उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 1 से। क्यों, क्योंकि 1 के प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, 1 से। फिर हम देखेंगे कि 6 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है। तो देखेंगे 6 के जस्ट बाद कौन सा है, 9, जो कि है 10s के प्लेस पर। तो हम 9 में मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे, 10 का। क्यों, क्योंकि ये 10s के प्लेस पर है। अब हम देखेंगे कि 9 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है। तो देखेंगे ये 5 है। ये किस प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है। तो हम 5 में मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे, 100 का। 5 इंटू 100। अब हम देखेंगे कि 5 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है, तो 8 है। 8 किस प्लेस पर है, 1000 के प्लेस पर है। तो हम 8 में मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 1000 से। 8 इंटू 1000। अब हम देखेंगे कि 8 के बाद कौन सा डिजिट है, तो 3 है। ये किस प्लेस पर है, 10,000 के प्लेस पर है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 10,000 से। 3 इंटू 10,000। तो हमें क्या मिलेगा, 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, प्लस 9 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 10 से करते हैं तो कितना आता है, 9 इंटू 10 90, प्लस अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन हम 100 से करते हैं तो कितना आता है, 500। वैसे ही अगर हम 8 का मल्टीप्लिकेशन 1000 से करते हैं तो कितना आता है, 8000 आता है। 3 का मल्टीप्लिकेशन 10,000 से करेंगे तो कितना आएगा, 30,000। क्लियर है। इन सबको अगर हम सम करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 38596। तो हमने इस नंबर को एक्सपेंड करके लिख दिया। ये नंबर का एक्सपेंशन ये है। तो आइए जो भी हमने सीखा उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। हमें एक्सपेंशन करना था इस नंबर का 38596। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये फाइंड आउट किया कि जो भी नंबर है उसके वंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट है। तो हमने वंस के प्लेस का डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हमने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से, मीन्स इधर से। तो हमने देखा कि जो हमारा वंस के प्लेस पर डिजिट है वो कौन सा है, 6 है। तो 6 का मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया 1 से। क्यों, क्योंकि वंस के प्लेस पे जो भी डिजिट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हम किससे करते हैं, 1 से। उसके बाद हम मूव करते हैं 9 के साइड। तो हम जब नेक्स्ट डिजिट पर जाते हैं तो देखते हैं हम 9 है। 9 का मल्टीप्लिकेशन किससे किया हमने, 10 से। क्यों, क्योंकि ये 10s के प्लेस पर था। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा डिजिट है, 5 है। 5 किसके प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है। तो हम 5 में किसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100 का। उसके बाद हम देखते हैं 5 के जस्ट बाद कौन सा डिजिट है, 8। 8 का मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं, 1000 से। क्यों, क्योंकि 8 जो है वो 1000 के प्लेस पर है। तो 8 में हमने मल्टीप्लिकेशन किससे कर दिया, 1000 से। 8 के बाद देखते हैं कि 3 है। 3 का मल्टीप्लिकेशन हम किससे करते हैं, 10,000 से। क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 10,000 के प्लेस पर है। 6 का मल्टीप्लिकेशन हमने 1 से किया तो कितना आया, 6। 9 का मल्टीप्लिकेशन 10 से किया तो कितना आया, 90। 5 का मल्टीप्लिकेशन 100 से किया तो कितना मिला, 500। वैसे ही 8 का मल्टीप्लिकेशन 1000 से किया तो कितना आया, 8000। एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन जब हमने 10,000 से किया तो कितना आया, 30,000।
ठीक है। अब इन सबको ऐड करने पर कितना मिलेगा हमें? 38,596। हम एक दो और एग्जांपल करेंगे एक्सपेंशन ऑफ नंबर के लिए, तो हमें और क्लैरिटी होगी इसके लिए। ओके, आइए तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ नंबर का। तो नंबर है 79585। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी नंबर का एक्सपेंशन जो है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हम कौन सा डिजिट है? 5, जो कि वंस के प्लेस पर है। हम नेक्स्ट जो मूव करेंगे तो देखेंगे कौन सा डिजिट है? 8, और ये है टेंस के प्लेस पर। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट डिजिट की ओर तो देखेंगे ये कौन सा है? 5, और ये है 100 के प्लेस पर। देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो देखेंगे कौन सा डिजिट है? 9, और ये है 1000 के प्लेस पर। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो देखेंगे कौन सा डिजिट है? 7, और ये है 10,000 के प्लेस पर। अब हमें पता है कि जब वंस के प्लेस पे कोई डिजिट होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन किससे हम करते हैं? 1 से। जब कोई डिजिट टेंस के प्लेस पे होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 10 से। जब कोई डिजिट 100 के प्लेस पर होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 100 से। जब कोई 1000 के प्लेस पे होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 1000 से। जब कोई डिजिट 10,000 के प्लेस पे होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 10,000 से। 7 इंटू 10,000, 9 इंटू 1000, 5 इंटू 100, 8 इंटू 10, देन 5 इंटू 1। 7 का मल्टीप्लिकेशन 10,000 में करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 70,000। ओके, 9 का मल्टीप्लिकेशन 1000 में करेंगे तो कितना आएगा? 9,000। 5 का मल्टीप्लिकेशन 100 में करेंगे तो कितना आएगा? 500। 8 का मल्टीप्लिकेशन 10 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 80। 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा? 5। इन सबको जब ऐड करेंगे हम तो हमें मिलेगा 79585। क्लियर है? मीन्स अगर हम इस नंबर का एक्सपेंशन करते हैं तो हमें मिलता है 70,000 प्लस 9,000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 5। क्लियर है? जब हम 79,585 का एक्सपेंशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 70,000 प्लस 9,000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 5। यहाँ तक क्लियर है आपको या कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए तो एक बार क्विकली इसको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमें एक्सपेंशन करना था इस नंबर का 79,585 का। हमने फर्स्ट क्या किया? फर्स्ट हमने फाइंड आउट किया कि वंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट है। वंस के प्लेस पर
कौन सा डिजिट है ये हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम उस नंबर के राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, वो है 5। हम उसको यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि टेंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट है। देखते हैं 5 के जस्ट बाद जो नंबर है 8, टेंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 8। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारे 100 के प्लेस पर कौन सा डिजिट है। तो देखते हैं कि 8 के जस्ट बाद 5 है, मीन्स 100 के प्लेस पर 5 है। फिर हम देखते हैं कि हमारे 1000 के प्लेस पर कौन सा डिजिट है। तो देखते हैं 5 के जस्ट बाद 9 है, तो 1000 के प्लेस पर 9 है। फिर हम देखते हैं 9 के जस्ट बाद 7 है, तो देखते हैं कि 10,000 के प्लेस पर 7 है। ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि हम जो वंस के प्लेस पर डिजिट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हम किससे करते हैं, 1 से। जो टेंस के प्लेस पर डिजिट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं, 10 से। जो 100 के प्लेस पे होता है उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं, 100 से। जो 1000 के प्लेस पे होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हम किससे करते हैं, 1000 से। और जो 10,000 के प्लेस पे होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हम किससे करते हैं, 10,000 से। तो हमने कर दिया। 7 का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 10,000 से, 9 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1000 से, 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 100 से, 8 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10 से, 5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 से। तो हमको क्या मिलता है, 7 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 70,000, 9 इंटू 1000 इज इक्वल टू 90,000, 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500, 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो हमें 79,585 का एक्सपेंशन यहाँ मिल गया। हम किसी भी नंबर को एक्सपेंशन करके कुछ इस तरह लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ी है उसमें आपकी एडिशन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये चारों चीज़ें क्लियर हैं, सबको आती हैं। अगर किसी को इन चारों में से किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। ठीक है। नाउ कंपेयरिंग नंबर्स। तो क्या आपको पता है कि हमारे पास जब डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, किस बेसिस पर। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, जैसे ये है 92, 392, 4,456, 89,742। अब हमें ये बताना है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो पहला तो उसका ये मेथड है कि हमको अगर ये जानना है कि उसमें सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है, तो हम पहले उसके नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 92, 392, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 4, 2। ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं और हमें ये जानना है
कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। वैसे तो आपको देख के पता चल रहा होगा, बट फिर भी चलिए देखते हैं कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। इसका पहला मेथड तो ये है कि हम उसको नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करते हैं। जैसे इसमें 1 2, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 2। अब देखते हैं 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, 3। इसमें देखते हैं 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, 4। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, 5। ठीक है। अब अगर हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स के बेसिस पर हम उसको देखें तो हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा है और इसमें सबसे कम है। मीन्स ये जो है हमारा ग्रेटेस्ट होगा और ये है स्मॉलेस्ट। क्लियर है। ये तो इजी था फर्स्ट एग्जांपल। इसमें हम इसको डिजिट्स के बेसिस पर हम कंपेयर कर सकते थे, बट अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो उसमें ये हम देखते हैं कि इसमें जो सारे नंबर्स दिए हुए हैं उनमें सब में जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स है वो इक्वल हैं। मीन्स इसमें 1 2 3 4, फिर इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे कंपेयर करेंगे। अगर हमें आता है जिसमें सारे डिजिट्स इक्वल हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी 4-5 नंबर अज्यूम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वन नंबर विल बी 8 4 9 3 6, दूसरा है 2 9 5 6 8, तीसरा है 4 5 3 6 2, चौथा नंबर है 7 6 1 3 4, पाँचवा नंबर है 9 1 0 1 2। ठीक है। थोड़ा अब ठीक है। चलिए अब इसको कंपेयर करते हैं। एट 4 9 3 पहले 4 डिजिट वाले ही कर लेते हैं। फिर आते हैं 2 9 5 6 4 5 3 6 7 6 1 3 9 1 0 1। ओके, पहले हम इसको ही कंपेयर करना सीखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा जो भी नंबर है उसके 1s प्लेस पे कौन है, 10s प्लेस पे कौन है, 100 प्लेस पे कौन है एंड 1000 प्लेस पे कौन है। ठीक है। तो हमको ये देखना है अभी कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है। तो हम जैसे कोई भी नंबर होता है तो उसका ग्रेटेस्ट क्या होता है, 1000। 1 सबसे छोटा है एंड 1000 सबसे बड़ा है। ठीक है। तो हम उसके बेसिस पे अगर हमको ग्रेटेस्ट देखना है तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ओके, देन वेट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 1000s के प्लेस पे क्या है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है और यहाँ 9 है। ठीक है। यहाँ 8 है। तो अब आप हमें मुझे ये बताओ कि इसमें जो 1000s के प्लेस पे है तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा नंबर है। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है 9।
ठीक है, हम उसको यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद ये जो नंबर है 101, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब हमको ये देखना है कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। हम फिर से देखते हैं, बट इस बार हमको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। तो हम सबसे बड़े वाले नंबर को ना देख के हम सबसे छोटे वाले नंबर को देखेंगे कि हमारे 1000 के प्लेस पे जो है वो कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8 है? नहीं। 4 है? नहीं। 7 है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 है, ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो 2956 ये जो है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया और ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। मीन्स आपको क्लियर है कि जब हमारा डिजिट इक्वल होते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जब सारे ही नंबर्स के डिजिट्स इक्वल होते हैं तब हम जो नंबर्स होते हैं उनको किस बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसको और क्लियरली हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमें कंपैरिजन करना है 1902, 1920, 9201, 9021, 9210। तो चलिए करते हैं कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ये जो दिए हुए नंबर्स हैं इनमें वंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट है, टेंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 100 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है एंड 1000 के प्लेस पे कौन सा डिजिट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 1902 इसमें लिखेंगे कि वंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है। तो हम देखेंगे राइट हैंड साइड में फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 2। तो 2 जो है वो हमारा वंस के प्लेस पर है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा डिजिट है? 0। 0 जो है वो हमारा टेंस के प्लेस पर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट डिजिट जो है वो है 9। 9 जो है वो हमारा 100 के प्लेस पर है। 9 जो है वो हमारा 100 के प्लेस पर है। फिर उसके बाद देखते हैं कौन सा डिजिट है? 1। 1 जो है वो हमारा 1000 के प्लेस पर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं 1920, 1920। अब इसमें देखते हैं कि वंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है। तो देखते हैं हमारे राइट हैंड साइड में सबसे फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 0। तो मतलब वंस के प्लेस पर है 0। फिर देखते हैं कि हमारा उसके जस्ट बाद कौन सा नंबर है? 2। तो ये है हमारे टेंस के प्लेस पर। 2 ये हमारे टेंस के प्लेस पे। उसके जस्ट बाद हम देखते हैं कौन सा डिजिट है। तो ये है 9, ये हमारे 100 के प्लेस पर है। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा डिजिट है? 1, ये है हमारे 1000 के प्लेस पर। अब देखते हैं 9201 में वंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट है। तो देखते हैं कि वंस के प्लेस पर 1 है। टेंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है? तो देखते हैं 0 है। डन। मूव करते हैं 100 के प्लेस पर कौन सा डिजिट है। तो देखते हैं कि 2 है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट डिजिट की ओर। तो देखते हैं कि कौन सा डिजिट है? 9 और ये है 1000 के प्लेस पर।
ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं 9021 में। नाइन 1021, इसमें देखते हैं वंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1 है। टेंस के प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 2 है। 100 के प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 0 है। फिर 1000 के प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 9 है। अब हम देखेंगे 9210। इसमें देखते हैं कि वंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट है। 0 जो है वो वंस के प्लेस पर है, हम इसको नोट कर लेंगे। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट, तो दिखेंगे कि टेंस के प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 1 है। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो देखेंगे कौन सा डिजिट है, 2। ये किस प्लेस पे है, 100 के प्लेस पर है, इसको मैं नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो देखते हैं नेक्स्ट डिजिट है 9, और ये है 1000 के प्लेस पर। हमने ये तो रेडी कर लिया। अब चलिए कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट वन का, ठीक है। ग्रेटेस्ट वन देखने के लिए हम मूव करेंगे 1000 पर। 1000 जो है सबसे बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस रो के नंबर्स को देखेंगे, इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 जो है 1 1 छोटे हैं, इससे ज़्यादा बड़ा है 9, फिर इससे बड़ा है, सॉरी दोनों सेम है, फिर ये 9, तीनों सेम है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर में है ये तीनों सेम है, मीन्स ये और ये नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, और ग्रेटेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं मीन्स हमारा जो ये और ये रो है ये नंबर्स नहीं होंगे, मीन्स हमारा 1902 एंड 1920 ग्रेटेस्ट नंबर्स में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इन तीनों की तरफ, तो देखते हैं कि 9 9 9 तीनों सेम हैं। अब हम मूव करेंगे 100। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसमें जो है वो ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो हमें बस इन तीनों रो में ही देखना है ग्रेटेस्ट नंबर्स के लिए, ऊपर के दोनों रो को नहीं देखने हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो 1000 की प्लेस पे नंबर है वो छोटा है, और यहाँ 1000 के प्लेस पे जो नंबर है वो बड़े हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 100 के प्लेस पर। अब हम देखते हैं कि 100 के प्लेस पर यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, और यहाँ 2 है। ये दोनों भी इक्वल हैं, और ये नंबर है ये छोटा है, तो हमारा ये नंबर नहीं होगा, हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे 100 से 10 की साइड। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर है इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो हम देखते हैं कि यहाँ 10 के प्लेस पर 0 है, और यहाँ 10 के प्लेस पर 1 है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इन जो सारे नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 9210 ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर
हमें हमारा ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो मिल गया है। हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 9210। अब हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम फिर से देखेंगे इन दोनों रोज़ में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1902 ठीक है। 1000 के प्लेस पर 1 and 1 सेम है, 1 है, यहाँ भी 1 है। अब हम फिर से मूव करेंगे 100 प्लेस की तरफ, तो देखेंगे यहाँ पे भी 9 है और 9 है, मीन्स सेम है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्मॉलेस्ट। तो हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर बराबर हैं। तो अब हम टेंस के प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनकी तरफ जाएंगे। तो हम देखेंगे अब इन दोनों नंबर्स में कौन छोटा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 2 है। इन दोनों में छोटा कौन सा है, 0। मीन्स हमारा ये जो नंबर है 1902, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। 1902। तो हमें हमारा ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया कंपैरिजन के थ्रू। हम इसी तरह कंपेयर करते हैं जब नंबर सेम डिजिट के दिए हों, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास हों, और उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू वाले नंबर हों वो भी सेम डिजिट को हो। जैसे कि यहाँ पे 1 और 1 था और यहाँ 999 था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, हम 1000 के प्लेस पे देखेंगे कि कौन सा डिजिट है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 11999 है, 11 तो बड़े नहीं हैं, तो हम मूव करेंगे 999 की तरफ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 999 मीन्स हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि तीनों ही इक्वल नंबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये तीनों इक्वल नंबर्स हैं तो हम मूव करेंगे इनके जस्ट बाद वाले नंबर्स पर। मीन्स 100 प्लेस पर जो वैल्यू रहेगी हम अब उसकी तरफ देखेंगे, अब उसका कंपैरिजन करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 202 मीन्स, और हमें अब फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम ग्रेटेस्ट ढूंढ रहे हैं तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, मीन्स 2 और 2 सेम है और ये छोटा है। तो हम फिर से मूव करेंगे टेंस के प्लेस के लिए, क्योंकि ये दोनों नंबर जो हैं वो सेम हैं और ये नंबर एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 के प्लेस पर जो है वो छोटा नंबर दिया हुआ है और ये दोनों बड़े हैं। तो हमें ग्रेटेस्ट दिखना है तो हम ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब हम फिर मूव करते हैं टेंस के प्लेस पर। टेंस के प्लेस पर देखते हैं, टेंस के प्लेस पर देखते हैं तो 2 के बाद यहाँ 0 है और यहाँ 2 के बाद 1 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटर नंबर। तो इसीलिए हम देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। देखेंगे कि 0 और 1 में 1 बड़ा है, मीन्स हमारा जो ग्रेटर नंबर है वो हमें मिल गया। इट मीन्स 9210 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट के लिए हम जो सबसे बड़ी वैल्यू है 1000 की उसकी तरफ मूव करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें 1 and 1 दो नंबर दिखें जो कि छोटे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम हैं तो फिर से हम मूव करेंगे 100 प्लेस की ओर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी दोनों डिजिट जो हैं वो सेम हैं। जब दोनों डिजिट सेम हों तो फिर हम क्या करते हैं, मूव करते हैं 10 प्लेस की ओर। चूँकि हम ढूंढ रहे हैं स्मॉलेस्ट, तो इसीलिए हम जो संख्या छोटी है
उसको हम ढूंढेंगे, जैसे कि यहाँ पे 0 है और यहाँ 2, तो हम अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा छोटा है। तो देखते हैं कि 2 बड़ा है और 0 छोटा है, तो हमें आगे मूव करने की ज़रूरत नहीं है वंस के प्लेस पर। क्यों? क्योंकि हमें मिल गया हमारा नंबर 1902। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है और ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके।